ऑलमोस्ट 25 days आर लेफ्ट फॉर योर बिटसेट 2025 सेकंड अटेम्प्ट। एंड काफी सारे आप में से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि लास्ट 25 डेज का जो है उन्हें रोड मैप की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो ये जान पाए कि एक्चुअल में उन्हें इन 25 दिनों के अंदर करना क्या है। और आप यकीन मानिए, इवन आपका स्कोर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कम रह गया है, और ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अगर इन सभी को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो कर लिया, तो देन यहाँ पे आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर सीट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कल हम जानते हैं कि आपकी सभी शिफ्ट जो है खत्म हो जाएगी। तो अगर आप जो है कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं आपके बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो एक छोटा सा जो है हम लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे हैं इसी वीडियो पे, 300 प्लस लाइक्स का। अगर ये टारगेट यहाँ पे पूरा होता है, तो आपके लिए ये एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में हर एक फैक्टर को जो है यहाँ पे कंसिडर करें। अब सबसे पहले अगर हम रोड मैप की बात करें, तो आपका रोड मैप जो है 3 स्टेजेस में यहाँ पे वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेट अ टारगेट, कि अगर आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लाना चाहते हो, तो उसके लिए एक्चुअल में एग्जाम में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये टारगेट आपका सबसे पहले जो है सेट हो जाना चाहिए। देन सेकंड थिंग, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्लान, कि अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू वर्क ओवर योर प्लान। अब जो प्लान आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, उस पर भाई आपको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मैनर में जो है वर्क करना पड़ेगा। एंड देखिए, यहाँ पे हम एक चीज समझ रहे हैं कि काफी कम टाइम जो है आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रह गया, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एंड यहाँ पे हर चीज को जो है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कम रहा है और वो सेकेंड अटेम्प्ट में अपने स्कोर में एक अच्छा खासा बूस्ट पाना चाहते हैं। और प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। एंड इवन अभी इस पे जो है एक स्पेशल ऑफर भी जो है चल रहा है, जिसके जिसकी मदद से आपको ये कोर्स सिर्फ 3999 में अवेलेबल कराया गया है। तो ये डिस्काउंट कूपन कोड जो है आज के लिए ही एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि भैया हमारा आज पेपर है, हम उसके बाद एनरोल करना चाहते हैं। तो आप तुरंत ही जो है इस कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे टारगेट क्या सेट करना है। तो देखिए, आप एक चीज समझ रहे हैं कि बिटसेट में 300 जो है एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट करते हैं कि भाई 300 हमें जो है किसी भी हाल में लाना है। अब देखो, अगर आप ये टारगेट लेते हुए चलोगे, तो कम से कम इसके आसपास तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो हमें जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज अचीव की जा सकती है। तो लेट्स से कि मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे मानते हुए चल रहा हूँ, तो आप ऐसा है कि आप ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में एकदम फुल ले आओ। तो वो चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बट कम से कम हर एक जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसमें अपनी तरफ से बेस्ट देते हुए कुछ ना कुछ स्कोर यहाँ पे निकालो। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करूँ, तो एटलीस्ट टारगेट करो कि 24 क्वेश्चन आपसे बन जाए, मतलब लगभग जो है 80% आप क्वेश्चन यहाँ पे कर लो। उसके अलावा केमिस्ट्री में बात करूँ तो 24 क्वेश्चन, अगेन है ना 80% के आसपास जो है आप मतलब पेपर यहाँ पे ट्राई करोगे। देन यहाँ पे मैथ्स में ट्राई करिए 32 क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 80%। और 25 क्वेश्चन, तो ये आपका जो है लगभग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84% के आसपास, है ना। तो इस तरीके से जो है मतलब आप समझ रहे हो कि 80-85% के आसपास अगर आप पेपर अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो, देन आप जो स्कोर यहाँ पे मानते हुए चल रहे हो ना, उसके आसपास पहुंचोगे। तो कम से कम 105 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे थे कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन आ गए, सेल साइकिल वाले आ गए, मियोसिस मेटियोसिस इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो हम उसके लिए भी क्या अलग से सेल साइकिल पढ़े? नहीं यार, आपको समझ में आ रहा है ना, आप अपना टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। 25 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दो, तो भी कहीं ना कहीं ये जो है स्कोर यहाँ पे अचीवेबल रहेगा। और समझते हैं कि अब चलो, मान लिया 105 पूरे के पूरे आपके सही नहीं होने वाले, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि 105 क्वेश्चन से आपके टोटल 315 मार्क्स बन जाते। लेकिन लेट से आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया, 95% ही एक्यूरेसी थी, तो भी आपका 295 का स्कोर बन जाएगा, जहां पे आपके लिए कई सारी ब्रांचेस खुल जाती है। इवन अगर 90% एक्यूरेसी से करो, 10 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दो, तो भी 275 मार्क्स ला सकते हो। 85% यहाँ पे एक्यूरेसी से करो, मतलब 15 क्वेश्चन भी गलत कर दो, तो भी 255 मार्क्स ले आओगे, जहां पे कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, और बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपको कम से कम 105 या फिर 110 क्वेश्चन का टारगेट लेते हुए चलो, और जो थोड़े से डिफिकल्ट है या फिर अनयूजुअल क्वेश्चन है, उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज जो है अभी ही कंसिडरेशन में लेना होगा कि जो करके जा रहे हो उसको तो कम से कम अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर बाकी क्वेश्चन अगर छूट भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे अब इस टारगेट को हम अचीव कैसे करें, जो हम यहाँ पे 105 क्वेश्चन का लेते हुए चल रहे हैं या फिर 110 का लेते हुए चल रहे हैं।
तो फॉर अटेम्प्टिंग दिस 105 क्वेश्चन आप ये चीज समझिए कि एवरेज आपको 1 मिनट 42 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि इस बार हम टारगेट पूरे 130 क्वेश्चंस का नहीं कर रहे, हम क्वेश्चंस अगर कम कर लेंगे तो हमारे पास टाइम भी एवरेज पे बढ़ जाएगा। तो ये चीज है कि आप जो है 1 मिनट 42 सेकंड खर्च करो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आपको सही करना है। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे अगर हम बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट को थोड़ा सा यहाँ पे समझे, अभी जो शिफ्ट हुई है और बेटर आइडिया तो सारी शिफ्ट्स के बाद ही अपन को पता चलेगा रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे, पर कई सारी शिफ्ट्स में ये समझ में आया है कि इजियर साइड में 40% जो है पेपर देखने को मिला, जहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड चीजें थी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ठीक है, बट ये 40% नंबर से कुछ नहीं होता। तो अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते, जहाँ पे 30% क्वेश्चंस और आ जाते, ये बिट कैलकुलेटिव थे, 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स वाले थे, और लास्ट में 30% डिफिकल्ट आ जाते, जिसमें लेंदी या फिर जैसे मैंने बताया ना अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाते। तो अब इजी टू मॉडरेट में अगर मैं बात करूं, आप सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर दो, यहाँ पे सिलेक्टिव रहते हुए इजी और मॉडरेट को ही ढूंढो ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस यहाँ पे जो है मेजोरिटी जनता कोशिश करेगी सही करने की, तो आपको तो पूरा ट्राई करना है कि लगभग सारे क्वेश्चन वहां पे सही हो जाए। और इन क्वेश्चन में अगर 90% भी आपकी एक्यूरेसी रही तो कहीं ना कहीं आपका जो टारगेट है उसके आसपास आप पहुंच सकते हो। अब डिफिकल्ट में बात करूं तो भाई इसमें तो 45 to 50% ही एक्यूरेसी रही, मतलब आधे ही सही भी कर लिए ना तो भी आपका यहाँ पे काम बन सकता है। समझ रहे हो इस चीज को? अब डिफिकल्ट में ऐसा तो थोड़ी रहेगा कि सारे क्वेश्चन आपके छूट रहे, कुछ तो अटेम्प्ट कर सकते हो, आधे तो कर सकते हो, तो वो चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इजी मॉडरेट सभी लेवल के क्वेश्चन हो, और एलआर एंड इंग्लिश में ट्राई करो कि यार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ जाओ, है ना। अगर आपने वहां पे जो है मैक्सिमम स्कोर निकाल लिया तो आपका काम वैसे भी आसान बन जाएगा। अब सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द इजी एंड मॉडरेट चैप्टर्स फर्स्ट। देखो इजी मॉडरेट क्वेश्चंस को भी अपन को अटेम्प्ट करना है, और चैप्टर्स की भी बात करूं तो सबसे पहले अब जब यहाँ पे कंप्लीशन पे लग रहे हो तो इजी और मॉडरेट चैप्टर्स को टारगेट कर लो, और डिफिकल्ट चैप्टर्स जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, अब ये सब क्या है थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हो जाते हैं, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट्स भी देख के चले जाओगे ना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पे हमने पाया कि हर सेट में एक अच्छा खासा वेटेज रहा, बट क्वेश्चंस का लेवल उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे अगर उन्हें बेसिक फॉर्मूले इसका एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर थे, तो आप उतने ही लेवल पे इसको अच्छे से करके चले जाओ, और जो बाकी बचे हुए छोटे छोटे चैप्टर है उनको थोड़ा डिटेल मैनर में आप करके चले जाओ, ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन फंसता है तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखिए जितने भी आपके इजी और मॉडरेट चैप्टर्स है ना उनको 3 स्टेप्स में यहाँ पे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट जो है वन शॉट यहाँ पे एक आधा देखा कोई अच्छा सा, या फिर क्विक रीडिंग आपने एनसीईआरटी के थ्रू दी, है ना, क्योंकि इन चैप्टर्स के लिए देखिए इतना कम इसमें आपका काम नहीं बनेगा, इनके लिए ना थोड़ा अच्छे तरीके से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि थोड़े लेंदी चैप्टर्स है, बट फिर भी एक ट्राई मार सकते हो कि उनके लिए कंप्लीट किया, बट इजी और मॉडरेट के लिए तो आप इनसे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप 2 में चलिए कि प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, इससे आपके जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएंगे, थोड़े बिट सेट रेलिवेंट हो जाएंगे। एंड फाइनली नीट के जो है पीवाईक्यू सभी लगा सकते हो, तो उससे आपकी स्पीड सॉल्विंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी, जो भी उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन सारे होंगे आप आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे भी टारगेट करिए इजी और मॉडरेट चैप्टर्स, फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के पहले, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक के आपके फर्स्ट जो भी इजी वाले चैप्टर उनको टारगेट किया एंड डिलीटेड को करा, ये आप अभी के लिए जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अच्छा जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनमें एटलीस्ट यहाँ पे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट देख लो, लाइक थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उससे भी अपना यहाँ पे काम बन सकता है। और डिफिकल्ट चैप्टर्स जो इनऑर्गेनिक के लिए उनके लिए एटलीस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ट्रेंड, एक्सेप्शन, कॉन्सेप्ट्स ये देख लो, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया आपका, पी ब्लॉक थोड़ा लेंथी है, सॉल्ट एनालिसिस है, तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे डेप्थ में मत जाओ। यहाँ पे अगर आपने जो है बेसिक चीजें जैसे सॉल्ट एनालिसिस से कुछ कुछ सेट में यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, पर जो प्रैक्टिकल बेस थे ना, आप यहाँ पे स्कूल में जो लैब के टाइम पे करते हो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए, क्लियर पूछ लिया गया या फिर ऐसे ही कुछ, तो यहाँ पे बस आप जो है एक थोड़ा सा जितना मतलब ऐसा बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करो, पर उनको फटाफट क्विक रिवीजन यहाँ पे करके जाओ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ तो फोकस कर लीजिए रोट लर्निंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। रोट लर्निंग का मतलब कि जो रटने वाले, लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि ये भला ही कुछ कुछ यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर है बट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी सुपर इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन, हेलोएरिन भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली टू क्लास 12 चैप्टर्स ये थोड़े से आपको इजियर साइड पे पड़ते हैं। और रिमेनिंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जैसे कि मैंने बताया उनमें जितनी भी नेम रिएक्शन है उन पे खासकर फोकस कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे भी यहाँ पे नजर डाल लीजिए। एंड एट लास्ट जो है आप यहाँ पे रिमेनिंग डिलीटेड चैप्टर पे फोकस कर लो, लाइक सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक मेटलर्जी, है ना, लास्ट में अपन इस पे जो है फोकस कर लेते।
अब केमिस्ट्री के जो भी आपके इजी और मॉडरेट चैप्टर है उनको भी 3 स्टेप्स में करिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पे अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग मार ली, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, देन यहाँ पे नीट के जो है पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए। और जो डिलीटेड चैप्टर्स है ना उनके लिए ये कर सकते हो, एनसीईआरटी का थोड़ा पुराना वर्जन देखो क्योंकि अभी के इसमें नहीं दिया होगा, और उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी लगा लेते हो तो आपका काफी काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। फाइनली मैथ्स पे चलते हैं, जहाँ पे आपको टारगेट करना है कि जितने भी इजी और मॉडरेट चैप्टर्स है उनको तो सबसे पहले निपटा लो। जो डिफिकल्ट है उनमें फॉर्मूलेस प्रॉपर्टीज से भी अपना काम हो सकता है, लाइक इंटीग्रल कैलकुलस, कोनिक्स, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। ये चीज जो है मैंने ऑब्जर्व करी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से अपन काफी ज्यादा डरते, तो बहुत सारे सेट्स में तो उसके ज्यादा क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले। अब ये चीज जो है ऐसा मत पकड़ लेना ये स्टेटमेंट भैया ने बोली तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। देखो सेट टू सेट चीजें वेरी करती है, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन हम उस पर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम की जगह हम शायद दूसरे चैप्टर्स को यहाँ पे निपटा ले। जैसे एलपीपी में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और पता चल रहा है मैक्सिमम शिफ्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो भाई उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर लो कि एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो। अगर इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जितने इजी है उनको तो पहले ही अपन को अच्छे से टारगेट करना है। जितने भी मॉडरेट चैप्टर्स है उनको 3 स्टेप में कर सकते हो, गो थ्रू अ वन शॉट या फिर सॉल्व एग्जाम्पल आरडी शर्मा के लिए देख लियो, उसके बाद जो है अरियंत के आप सेट यहाँ पे देख सकते हो, उससे थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। एंड देन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर लिया, और फिर जेई मेंस के जो पुराने आपके साल के ना 2016 से 2020 में थोड़े इजी और मॉडरेट लेवल के जो पीवाईक्यूज होते थे उनके थ्रू आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे करनी है। फाइनली एलआर एंड इंग्लिश की बात करें तो इसमें तो प्रैक्टिस ही हेल्प कर सकती है। आपको समझ में तो आ गया किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो बस उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। 45 मिनट भी अगर रोज के निकाल रहे हो इस सेक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे हिसाब से एक टाइम सफिशियंट रहेगा। और 50 से 60 क्वेश्चन का टारगेट रखो, उतने टाइम के अंदर अपने आप स्पीड इंप्रूव होगी, है ना। सोर्सेस आप ऑनलाइन कई सारे यहाँ पे देख सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से करे तो यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश का एक कंप्लीट कोर्स भी हमारा अवेलेबल है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो अलग अलग अगर नहीं लेना चाहते हो तो सीधा क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करना है तो सिंपली हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, या फिर जो है आप इस नंबर पे हमारी कॉल करके हमारी टीम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो वो आपका वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। एंड देखिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर मैं बेस्ट सोर्स की यहाँ पे बात करूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एनटीएससी के पीवाईक्यूज भी यहाँ पे लगा सकते हो। आपको एक पैटर्न पता चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन साइट्स जैसा मैंने बताया, इंग्लिश के लिए क्लास 10 के बोर्ड पेपर रेन एंड मार्टिन यहाँ पे देख ली, और उसके बाद ऑनलाइन साइट्स पे भी आप सर्च करके यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट का एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब हर तीसरे दिन जो है हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब किस बात का डर रह गया यार, अब तो बिट सेट फर्स्ट अटेम्प्ट को ही एज अ मॉक टेस्ट दे के आ गए, बिगड़ गया ना। तो अब कम से कम मॉक टेस्ट में ही जो है अपनी गलतियों को सुधार लो, यहाँ पे ही समझोगे कि एक्चुअल में कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या मेरी स्पीड बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही। ये सारे फैक्टर्स पे वर्क करोगे तभी जाके सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकाल पाओगे। तो आपको हर तीसरे दिन आपके वीकर पोर्शंस यहाँ पे पता चलते जाएंगे, तो वो जो 3 दिन का गैप है उसके अंदर उनको इंप्रूव करो, जितना ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो करो, उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ेगा ही। और इस तरीके से आप जो है फाइनल अटेम्प्ट तक या फिर फाइनल सेकंड अटेम्प्ट तक जो है आप एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो बस अब प्रोसेस जो आपको मैंने यहाँ पे पूरी समझाई है उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप अपने टारगेट तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करने के लिए तैयार है तो लिख दीजिए 25 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड दिस शुड बी योर फाइनल चैलेंज। अब आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जुट जाना है और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकालना है। बाकी हर तरीके से जो है हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।